नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हम आपको झांसी की एक ऐसी सड़क दिखाते हैं जिस सड़क को देखने के बाद आपको यहाँ की बहुत सारी यादें जागृत हो जाएंगी। क्योंकि यदि आप यहाँ झांसी में कभी यहाँ पढ़ने आए होंगे तो आपको निश्चित तौर पर इस इलाके की याद आ जाएगी। दरअसल ये है झांसी के पॉलिटेक्निक की वो सड़क जो आपको सिंगल रूप में दिखाया करती थी, सिंगल रूप में हुआ करती थी। वो ये है पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग। हम आपको ये बिल्डिंग दिखा रहे हैं। ये बिल्डिंग देखकर आपको बहुत कुछ याद आएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे देश से लोग पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं देने और अध्ययन के लिए यहाँ पर आते हैं। ये सड़क इतनी ही पतली है जितनी पतली आप इस हिस्से में देख रहे हैं। अब इस सड़क के चौड़ीकरण का काम देख सकते हैं आप, हो रहा है, यानी टोल डबल सड़क हो रही है। ये देखिएगा, बीच का हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा होगा कच्ची मिट्टी वाला, उस तरफ गिट्टी डल रही है। और जिस हिस्से में हम चल रहे हैं ये सड़क इतनी पतली ही हुआ करती थी, और यहाँ से आईटीआई तक जाने के रास्ते तक में ये सड़क इतनी ही पतली नज़र आती थी। हालांकि अब आगे जब आईटीआई की तरफ आप चलते हैं, हम आपको दिखाएंगे भी यहाँ से वो हिस्सा जहाँ अंडर ब्रिज का निर्माण भी हो गया। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर बहुत ख़ास बन गई है। वो चीज़ क्या ख़ास है वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस स्थान की कितनी तस्वीर बदली है ये देखना आपके लिए बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत समय पहले की बात है जब आप पॉलिटेक्निक की तरफ आया करते थे, कि पॉलिटेक्निक झांसी का एक चर्चित स्कूल माना जाता था, क्योंकि यहाँ पर पूरे देश से छात्र पॉलिटेक्निक पढ़ने के लिए, पॉलिटेक्निक की जो परीक्षाएं होती हैं, तमाम तरह तरह के यहाँ पर ट्रेड्स होते हैं, उनमें अध्ययन के लिए यहाँ आया करते थे। एक समय था यहाँ पर बहुत सारी संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ पर अध्ययन के लिए रहते थे। हालांकि अब इनकी संख्या थोड़ी कम ज़रूर हो गई है, लेकिन आज भी पॉलिटेक्निक झांसी का बड़ा क्रेज़ है। अब इस इलाके में काफ़ी बदलाव हो गया है, और इस बदलाव को शायद आप यदि झांसी के रहने वाले हों तो अब महसूस कर रहे होंगे। सिंगल मार्ग दोहरीकरण का हो रहा है, और यहाँ पर बहुत तेज़ी से आप देख सकते हैं काम चल रहा है। एक तरफ जहाँ सड़क पर सिंगल रास्ता है तो कोई वाहन आने से जाम भी लग जाता है। हालांकि ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं जब भी कोई नया काम होता है। तो हम फिलहाल नीचे कच्चे रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियाँ आमने सामने फंस गई हैं। अब ये धीरे धीरे करके निकलेंगी, लेकिन तब तक हम आपको कच्चे रास्ते से होते हुए आगे लेकर चलते हैं। और आगे हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर एक ऐसी बिल्डिंग बन गई है, जिस बिल्डिंग में सामने हम आपको दिखाते हैं अब अधिकारियों के यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई, यानी कि पूरे जो मंडल के अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठकर जो सरकारी योजना है उनकी समीक्षा और तमाम प्रकार के यहाँ पर कार्य होंगे। फिलहाल यहाँ पर सड़क कितनी चौड़ी हो रही है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और अब आप देखिएगा, ये सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये वो है जो बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। जैसा झांसी में विकास भवन है उसी की तर्ज पर यहाँ पर यह बिल्डिंग बनाई गई है, जिसमें तमाम प्रकार की समीक्षाएं बैठकें और तमाम प्रकार के आयोजन यहाँ पर होंगे सरकारी स्तर के, जैसा कि हमको यहाँ के बारे में बताया गया है। तो हम यहाँ से अब आगे बढ़ते हुए आपको जो हिस्सा है अंडरग्राउंड ब्रिज का उसको दिखाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाई। कभी आपने सोचा है, जब पहले कभी आया आप यहाँ आया हो करते होंगे आज से कुछ दशकों पहले, तो यहाँ पर खाली मैदान हुआ करता था। पीछे से जो रेल पटरी है ग्वालियर की तरफ जाने वाली वो निकल जाती थी, और ये पूरा हिस्सा मैदान के रूप में नज़र आया करता था। आज ये मैदान कितनी बड़ी बिल्डिंग के रूप में बन गया है, यही हम आपको दिखाने के लिए जगह जगह घूमते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि झांसी कितनी डेवलप हो रही है और झांसी में क्या क्या चीज़ नई नई बन के तैयार हो रही है। तो ये आपको हमने एक नई अच्छी खबर दिखाई है, अच्छी जानकारी आपको दिखा रहे हैं कि अब आप आईटीआई जो माफ करें जो ओवरब्रिज है सीपी बाजार का, वहाँ से आईटीआई पॉलिटेक्निक होते हुए आईटीआई की तरफ जाने के लिए जो सिंगल मार्ग होता था उसके दोहरीकरण का हिस्सा बनकर तैयार हो रहा है। और यहाँ पर एक जो विकास भवन की तर्ज पर बड़ी बिल्डिंग बन गई है वो भी यहाँ पर तैयार आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ से थोड़ी चंद कदमों के बाद ही आपको जो आईटीआई का अंडर ब्रिज है वो
तैयार हो जाता है, वो तैयार हो चुका है, उसके हिस्से में आप जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ ये बड़ा काम आपको होता नज़र आ रहा होगा। देख सकते हैं सामने पानी की टंकी का भी निर्माण हो रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित ना हो, इसके लिए यहाँ पर ये निर्माण किया गया है। काफ़ी डेवलपमेंट के काम आपको यहाँ पर होते नज़र आ रहे होंगे। और दोनों तरफ की जो सड़कें हैं, आप जब ये सोचिएगा ये बड़ी चौड़ी हो जाएंगी, तब पूरे जो बौद्ध नगर, आईटीआई और पीछे के पाल कॉलोनी के लोग जब यहाँ से निकल कर आएंगे तो कितना रास्ता चौड़ा उन लोगों के लिए हो जाएगा। इसके अलावा गुरु नानक खालसा स्कूल के पास की जो बस्तियों के लोग हैं वो भी यहाँ से निकल कर आते हैं। सीपी बाजार जाने के लिए यहाँ से रास्ता है। तो झांसी के इस इलाके में अभी सड़क के चौड़ीकरण की बहुत ज़रूरत जो महसूस की जा रही थी, वो आपको पूरी होती नज़र आ रही है। और ये आ गया है अंडर ब्रिज का हिस्सा। यहाँ से आप अंडर ब्रिज में भी थोड़ा सा हमारे साथ में सफ़र करके देख लीजिएगा। बहुत दिनों के बाद हम आपको झांसी के जो आईटीआई का अंडर ब्रिज है उसका नज़ारा दिखा देते हैं, और पूरा अंडर ब्रिज आपको हम अंदर से सफ़र करके दिखाएंगे। हालांकि यहाँ भी बारिश के समय जल भराव की बड़ी समस्या होती है, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और ख़ास तौर से आपने देखा होगा कि जो अंडर ब्रिज होते हैं उनमें जल भराव की समस्या बनी जाती है, चाहे वह ओरछा के जाने वाला अंडर ब्रिज हो या नगरा 9 नंबर की तरफ का अंडर ब्रिज हो। अंडर ब्रिज में पानी की समस्या बनी ही रहती है। लेकिन फ़िलहाल आपको यहाँ का अंडर ब्रिज अभी तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा होगा। और यहाँ से पूरा रास्ता आप हमारे साथ में तय करते हुए आगे की तरफ आएंगे तो आगे भी क्या चीज़ का निर्माण हो रहा है यह भी हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत कुछ बदल रहा है। सड़क कैसी बदल रही और यहाँ पर क्या निर्माण हो रहा है, यह थोड़ा आप हमारे साथ में आगे बढ़कर देखिएगा। जो आप पूरा अंडर ब्रिज है उसको जब पूरा पार करते हैं तो ये देखिएगा, यहीं पर जो हिस्सा है यहीं पर पानी भर जाता है। अब आप ऊपरी हिस्से में चढ़ते हुए यहाँ से जो आईटीआई की जो कॉलोनी है कई बड़े हिस्सों में तब्दील हो गई है। अब जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो बनाया था कि यहाँ से आप सीधे पाल कॉलोनी तक पीछे हिस्से से होते हुए निकल जाते हैं। काफ़ी बड़े 3-4 हिस्से यहाँ से हम आपको वो भी हिस्से भी दिखाएंगे और अंदर की कुछ कॉलोनियों का भी हिस्सा दिखाएंगे। लेकिन अभी आप यहाँ से अंडर ब्रिज पूरा पार कर चुके हैं और यहाँ भी देखेंगे तो सड़क के चौड़ीकरण का और पाइपलाइन डालने का काम यहाँ भी चल रहा है। एक चीज़ अच्छी यहाँ भी आपको नज़र आएगी कि जो सड़क है सिंगेर वह भी अब धीरे धीरे चौड़ी हो जाएगी। साइड में नाली का निर्माण का कार्य चल रहा है, तो यहाँ के लोगों के लिए यह अब एक सुविधा हो जाएगी। कैसी लगी है जानकारी? पूरी सड़क दोहरीकरण के साथ में नई बिल्डिंग और यहाँ भी सड़क के चौड़ीकरण का काम यही होता है। जब आप मार्केट संवाद देखते हैं तब आपको पता चलता है कि झांसी के किन किन इलाकों में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है और क्या क्या लोगों को परेशानी है। आप हमारी खबरों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी देख सकें और उनको भी पता चल सके कि झांसी कितनी बदल रही है और झांसी में कितना विकास के काम हो रहे हैं। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और देखते रहिए मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट झांसी।